अगर तुम शक्ति चाहते हो तो वो और कहीं नहीं मिलेगी। जहां व्यक्ति इकट्ठा हो जाएगा वही शक्ति उसके सामने प्रकट हो जाएगी। और पता नहीं कितना समय हो गया था थान भवन में कार्यक्रम होते होते, लेकिन ऐसा मौका कभी नहीं आया होगा कि थान की ध्यानियां इकट्ठी हो गई। तो शिव और शक्ति अगर देखा जाए तो थान की जो शक्ति है वो अगर प्रकट हुई है तो इस बार प्रकट हुई है, इसलिए देवता अब हुआ खुश। सत्य ना, ये सत्य है, ये बात सत्य है। और वो चाह कब से रहा था, कब होगा, कब रियल मौका कि मेरी ध्यान इकट्ठी हो, ये भगवती इकट्ठी हो। ना क्या बोलता हमुड़ी भी बगा लेगी, तुम देखे बल पता ही नहीं साउंड चढ़ना कोई बात नहीं, इतना खुश हुए हम आज, तुम देखे इधर आई की जगह की बात होती तो कहना जजमानी साउंड भी नहीं ठीक रखे, कभी चूं कनो कभी टू कनो, बुलावा कोच जजमान ओ बेचारा जजमान। लेकिन यक हम हा कोच वह करोन लग्या कथा दिशा ध्यान, वाह जी वाह, कितनी बड़ी बात है, सामान्य बात। कल्पना करा ना, ध्यानी बेटी तीन अपनी ताकत प्रकट करे, भगवती दुर्गा का रूप में प्रकट होगी, भगवती काली का रूप में प्रकट होगी। कालाभ्राभाम कटाक्षई ररिकुल भयदाम मौलि बंधेन्दुरेखा शंखम चक्रम कृपाणम त्रिशखमपि करई रुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढा त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामहे। भगवती दो हाथ वाली भी है, और वही भगवती 18 हाथ वाली भी है। जब तक तुम अलग अलग हो तब तक तुम दो हाथ वाली हो, लेकिन जब तुम इकट्ठी हो जाती हो तब 18 हाथ लेकर के तुम भगवती का रूप धारण कर देती हो। 18 हाथ, इसलिए थान की ध्यान आजकल 18 हाथ की भगवती बन करके प्रकट हो गई है। बताओ, अरे जब 18 हाथ होंगे तभी तो होगा ना बड़ा सा बड़ा काम। इसलिए थान भवन में, इस क्षेत्र में, इस गांव में अगर यह कथा पहुंची है भगवान शंकर की, वो भी सावन के महीने, वो भी सोमवार के दिन शुरू हो रहा है। तो इसके पीछे हमारी एकता, इकट्ठे हुए हैं, सारा पुण्य आपकी झोली में एक सेकंड में
सत्यनाथ भगवान ने डाल दिया है। जो चाहिए 11 दिन तक देखो ना, आनंद आलू के, हाँ आनंद शिव के ही पास तो वो चीज है जो किसी के पास नहीं है। बोलो, ये तो बड़े बड़े बंगले वाले और बड़े बड़े कोठी वाले दिया शिव जी ने सबको दिया। समुद्र मंथन जब हुआ तो जब तक वो जहर नहीं पिया जाएगा तब तक न लक्ष्मी नारायण को मिलेगी और न कामधेनु ऋषियों को मिलेगी, न इंद्र को ऐरावत मिलेगा, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ये सब कुछ तभी मिल सकता है, लक्ष्मी भी नारायण को तब मिल सकती है, ऐरावत हाथी भी इंद्र को तब मिल सकता है, स्वर्ग में कल्पवृक्ष भी तब लग सकता है जब शिव जी उस जहर को पिएगा। और आखिर में महादेव ने उस जहर को पी डाला और सबको जो चाहिए वो दे डाला। बोलो बात सही कि नहीं? बोलो, अपना हिस्सा क्या रखिए? जहर रखा अपने हिस्से, और जिसने जो मांगा उसको वो दे दिया। गजब रे भगवान, ये देवता हमारो इष्ट, जिसने सब कुछ दे दिया। शिव जी के पास न दुकान है न मकान है, फिर भी चेहरे पर मुस्कान है। इसलिए यहां जब कथा में प्रवेश करना है तो क्या लेकर के आना है? जोर से बोला, अन्न थोलो पेरियोर गिचो उगायो। क्या कहूं ते न थोलो नहीं 11 दिन कहते हैं, बोले यो ब्राह्मणों से पूछो, जो ते ये दिन की फुर्सत नहीं, दुई कथा वंदी सुन लग्या, दुई कथा की दक्षिणा चांद आई अब। हाँ 11 दिन मतलब दुई भागवत। हमारा सुमन बेजी पिछाड़ी बैठी है ना, चिन्याली सौड़ के बहुत बड़े ज्वेलर्स हैं, बड़ा बड़ा थान का बड़ा बड़ा मनखी हर जगह पहुंचा। सुधी वाली 11 दिन की कथा, लेकिन मान गए थान के ध्यानियों ने अगर 11 दिन तक ब्राह्मणों को यहाँ पर, वो भी भगवान शिव के शिव पुराण को यहाँ पर बुलाया है तो शक्ति तो है, बिना शक्ति के तो कुछ भी नहीं है। खान कब खा सकता जब शक्ति वाली पचौड़ा की, जय मुख पचौड़े की शक्ति नहीं ना वो खा सकता, जय मुख बोलने की शक्ति नहीं वो बोली नहीं सकता, जय मुख देखने की शक्ति नहीं वो देख ही नहीं सकता, जय मुख सुनने की शक्ति नहीं वो सुन ही नहीं सकता, जय मुख चलने की शक्ति नहीं वो चल ही नहीं सकता। मतलब हर चीज तय के चैनी जोर से बोला और जोर से बोला शक्ति, और शक्ति नहीं वाली तो शिव जी भी सब गणित है पढ़ियो, सब इकार लेगी और बनेगी शिव। सबसे शिव बनाने की शक्ति किसके पास है? पार्वती के पास। बस चिता भस्मालेपो गरलमसनम दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीश कपदविं भवानी त्वत्पाणि
ग्रहण परिपाटी फलमिदम। भवानी भवानी पार्वती पाणी ब्यो वेगी कह के दगड़ी जान खारू डाल दो आपको यानी बोला था जैन भस्म लगाए बता चिता भस्माले को गरुड़ पुराण में बहुत अच्छे श्लोक गर्भे गर्भे व्याधौ शमशाने च पुराणे या मतिर्भवेत् सा यदि स्थिरतां याति को न मुच्चेत् बंधना। गर्भे माँ का गर्भ क्यों आचार्य गर्भे माँ के गर्भ में भगवान यानी ज्ञान देनु जब बच्चा माँ का गर्भ में होंदो तनु ज्ञान देनु भगवान के जीवात्मा ते 100 जन्म दिखोंदो देख बाकुर बण्यो देख कुकुर बण्यो देख चूहा भी बणी तू शिवाड़ू भी बणी और माँ का गर्भ में वो बच्चा देखना और तेरे का आंख कनोड़ खुली गई बोली अच्छा जी 100 जन्म घूमी हुए ये दुनिया में 100 जन्म पता ही नहीं और कग में फंसी हुई यू म्यारू यू म्यारू क्यारो मरी गई यू सोच दी यू म्यारू और भगवान अच्छा युद्ध क्यारो ना बोली कर जा मर दे रहा और जन्म लेन दे रहा बोल दे रहा जा ठीक और भगवान दिखाओ देख ये ना बोलता बोलता तेरा कतरे जन्म निकली 100 जन्म और तैन बोली कि प्रभु बस ई बार मैंने जन्म लेते ही तुझे प्राप्त करना है। ये कहां बोलता है गर्भे व्याधौ शमशाने च पुराणे या मतिर्भवेत्। क्या ज्ञान देता है भगवान बच्चे को किसी माँ के गर्भ में पहला ज्ञान कब ध्यान दो माँ का अरे तुम वर्ण के नहीं लगे ब्यास नहीं कि तुम भी संदे रहो ब्यास भी शान लग न तुमने दिया सियाण ना अफो से गर्भे व्याधौ जन्म बच्चा जन्म वही और तनी भूली गई कि भगवान के ज्ञान दिन है तो ऐ कि ऐ को झटका दे दो भगवान करंट लगाओ ना कब व्याध हो यानी बीमारी जब लग गई होने समझ में कि नहीं होना है अब लग दी बीमारी और जनी लग दी बीमारी तनी मन की बोल दो कि ओहो हाँ भाई 2-4 करोड़ रुपया देने अरे वो बोल दो मैं ठीक हो जाओ रुपया कुछ ना चाहिए मेरी बीमारी ठीक हो बोल दे कि नहीं बोल है को ज्ञान का कबरी मिल दो जब कोई बीमारी लगी बोला वैराग्य वंदो कि नहीं वंदो अरे यार कुछ नहीं आ रही या दुनिया बेकार गर्भे व्याधौ बीमारी मां मन की नहीं ज्ञान वंदो तीसरा झटका कबरी दे दो भगवान जब हमारा बीच में कोई मन की मड़मड़ और तैन शमशान ले जाना गर्भे व्याधौ शमशान ब्याल तक मैं मेरे तक खाण दे लगे क्यों ये आज फूकेगी ये तो बड़ो शरीर और एक मुट्ठी राख युझ सत्यनाथ हे भगवान हे सत्यनाथ तीसरा झटका कबरी लगा दो भगवान जब हमारा बीच में कोई मन की जो दिखिया दो और वो जब बड़ फिर भी हम होश में
चौथा झटका भगवान कब देता है? पुराणे च, आहा, ताल जाओ अस्य पुराण तक। अब आई वो कथा, 11 दिन तक कटोर पकड़ ला तो ये भगवान तक हम जीण लगे, हमें पता ही ये जीवन के लिए नहीं हमें। पुराणे च, पुराण मा सायदि स्थिरतां याति, आहा, को न मुचेत बंधना। यू ज्ञान अगर स्थिर हो जाए तो को न मुचेत बंधना, फिर वो बंधन में नहीं पड़ सकता। बोलो शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जोर से बोला, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। गौ माता क्या सुंदर छे। आनंद होणो कि नहीं होणो? नहीं होणो तो देवताओं तो हमने आओ। तुम क्या सोच रहा? तुम नहीं हो तो देवता। तुम हंसते रहो बस, समझा? हमारी कथा सफल नहीं। और तुम अगर परेशान रहे तो क्या फायदा हमारी कथा करेगा? सुनो, आज पहला दिन है, बैरो को तो नहीं आए कोई। जैन गुरु जानो, वो खड़ो उठो जाओ। आज गुरु को कोई नहीं, आज सब ये खिगा ना बस आना। जो बैर बेटे आए हैं तोड़ी उठाओ, खड़ा हो, ले जाता है। पहले दिन आज ये सुनो कन्ना खड़ी उठी, ठीक महाराज मैं चल जाऊं। अरे सीताराम राधे श्याम बोल करा, सीताराम राधे श्याम बोल करा, सीताराम हरि नाम बोल करा, सीताराम हरि नाम बोल करा। दीदी को मन की चोला भज करा, हरि को मन की चोला। दोनों हाथ सब ध्यान खड़े हो, सीताराम हरि नाम बोल करा, सीताराम हरि नाम बोल करा। अरे सीताराम हरि नाम बोल करा, सीताराम हरि नाम बोल करा। दिन को मन की चोरा भज करा, हरि ओम। दिन को मन की चोरा भज करा, हरि ओम। दिन को मन की चोरा भज करा, हरि ओम। दिन को मन की चोरा भज करा। बड़ा भाग से मिली मन की चोला, बड़ा भाग से मिली मन की चोला, बड़ा भाग से मिली मन की चोला, बड़े भाग से मिली मन की चोला। सत्संग में आई सभी हरि नाम बोला, सत्संग में आई सभी हरि नाम बोला, सत्संग में सभी हरि नाम बोला, सत्संग में एक
हरि नाम बोला। काम काज सब अपड़ो कर करा, काम काज सब अपनो कर करा, काम काज सब अपड़ो कर करा, काम काज सब अपनो कर करा। दिन को मन की चोरा मत करा, हरि ओम। दिन को मन की चोरा मत करा, हरि ओम। दिन को मन की चोरा मत करा, हरि ओम। दिन को मन की चोरा मत करा। मिलियो मन की चोरा, बड़े बाग में मिलियो मन की चोरा, बाग में मिलियो मन की चोरा। सत्संग माँ एक सभी हरे नाम बोला, सत्संग माँ एक सभी हरे नाम बोला, सत्संग माँ एक सभी हरे नाम बोला, सत्संग माँ एक सभी हरे नाम बोला। अरे खाली आनो खाली जानो देख करा, खाली आनो खाली जानो देख करा, हो खाली आनो खाली जानो देख करा, खाली आनो खाली जानो देख करा। दिन को मन की चोरा मत करा, हरि ओम। दिन को मन की चोरा मत करा, दिन को मन की चोरा मत करा, हरि ओम। दिन को मन की चोरा मत करा। सीताराम राधे श्याम बोलरा, सीताराम राधे श्याम बोलरा, सीताराम राधे श्याम बोलरा, सीताराम राधे श्याम बोलरा। हरि ओम। दिन को मन की चोला मत करा, हरि ओम। दिन को मन की चोला मत करा, दिन को मन की चोला मत करा, हरि ओम। दिन को मन की चोला मत करा। भूल सभी पाप कटी जांदा, राम नाम भूल सभी पाप कटी जांदा, ओ हरि नाम जपी सभी पाप कटी जांदा, हरि नाम भूल सभी पाप कटी जांदा। जुल जप तो हरि नाम जुल जप तो हरि नाम अंत पछतांदा, जुल जप तो हरि नाम पछताना, जीवन को मैं यकीन करा, जीवन को मैं यकीन करा, अरे जीवन को मैं यकीन करा, जीवन को मैं यकीन करा। हरि ओम। दिन को मन की चोरा मत करा, हरि ओम। दिन को मन की चोरा मत करा, हरि
महादेव। दोनों हाथ खड़ा करके तो हम बहुत बहुत आप लोगों का ध्यान है। कितनी है यहाँ बैठी हुई? हाथ खड़ा करो। ध्यान की ध्यानी हाथ खड़ा करो। खड़ी हो जाएगी, अच्छा लगे, कैमरा लग रहा है, पता तो लगे। ध्यानिया आयोजक ध्यानिया, तालियां बजाओ थान की ध्यानियों के लिए। वाह, धन्यवाद धन्यवाद। आज नहीं आए, बल पूरी नहीं आ रखी है अभी, तो जब आएगी तो हाँ सब सत्यनाथ, ये सब कैमरा पूरे देश और दुनिया में अभी सब आएंगे, है ना? धन्यवाद। बैठा बैठा वहां बैठा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पहला दिन है ना? व्यवस्था में भी थोड़ा सा कमी आ जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग बड़े भाव से, बड़े प्रेम से किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए हमको धैर्य की जरूरत पड़ती है। किस चीज की? यक्षुणा अब हमारी तरफ देखा, ये पांडाल का भीतर जब आप पहुंची ज्यादा तय का बाद यक्षताओ लगो, समझना? किले यक तुम ब्यासी बैठा है, हम तो एक किले बैठाए वहां अपने यहाँ। बोला ना, अब बोला जब ब्याजी पूछता तब बोलना, सुनो यानी बोलना है ना? तो जब ब्याजी बोलने लगा तब आप सुन लग गया। तो जो सुन लगे कहते हैं क्या बोलता है? श्रोता। और जो बोलदारू महाराज कहते हैं क्या बोलता है? तुम कोई सामान्य मन की। तो हमारा पूज्य पिताजी ने जब थान में पहली बार शिवपुराण करी, शिवपुराण करी, शिवपुराण करी, ये देवतन अपनो पर्चो दिखाए पूरा देश और दुनिया में हमारे पूज्य पिताजी पहुंचे। समझना? ये सत्यनाथ देवता की कृपा और यही लोग से हम भी आया है, समझना? तुम हमारा पिताजी यक पहुंच, सोचा ये जो सत्यनाथ देवता सिद्ध देवता है, तो खुद देवता सिद्ध होंगे जो अपने पड़चो दिखो, सीधी सी बात है। तो हमारे पूज्य पिताश्री ने शिव पुराण की कथा का आरंभ वाह रे वाह इस जौनपुर में इस थान की माटी से किया, इस थान की थाती से किया, तो आज वो पूरी दुनिया में गौ माता, राष्ट्र माता अभियान पहुंचा दिया। तो उन्होंने भी सोचा कि यार क्यों ना मैं भी अपने कुल दीपक को, जिस दीपक को किसने जलाया? हमारे पूज्य पिताश्री ने जिस दीपक को जलाया, वो दीपक उन्होंने, उसी दीपक से उन्होंने हमारे दीपक को भी जलाया। तो हमने कहा भाई चलो भाई, जहां हमारे पूज्य पिताश्री ने सबसे पहले शिव पुराण किया, हम भी जाते हैं वहां, हम भी करेंगे वहां कथा। क्यों? वंश बढ़ रहा है ना। वो चाहते तो अपने बेटे को डॉक्टर और इंजीनियर भी बना सकते थे, हम भी तो विदेश में जा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई जो आनंद और जो सिद्धि और जो शक्ति अध्यात्म में है, वो शक्ति कहीं और नहीं है। इसलिए हम अपने पुत्र को भी इसी लाइन में रखेंगे। इसलिए उन्होंने हमको भी इसी लाइन में रखा, हमको भी बोला कि
बेटे ब्रह्म मुहूर्त, ब्राह्मण परिवार में पैदा हो रखे, जन्म मिल रखा, हमारी जो सिद्धि है वो किस चीज में? ब्रह्म मुहूर्त। समझे ना तुम? अरे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 वर्ण है कि नहीं है? तो ब्राह्मण की जो सिद्धि है वो ब्रह्म मुहूर्त में है। उसको ब्रह्म मुहूर्त में खड़ा उठना पड़ता है। समझे ना तुम? जो ब्राह्मण ब्रह्म मुहूर्त में उठी है 3 बजे उठियो और अपना मंत्र जपणो, माला फेरना, तेम छे सिद्धि। क्षत्रिय को जे की भुजाएं फड़कड़ाएं, धरती गौ माता की रक्षा की खातिर जो क्षत्रिय जे भुजा फड़कड़ाएं वो क्षत्रिय। वैश्य को, व्यापारी को जय में धन होना तो वो तय को दशांश धर्म की रक्षा की खातिर लगोन लगे, वो वैश्य, वो व्यापारी। चौथू शूद्र, भी यत्री कृपा भगवान की कि भगवान ने बोली कि त्वैणी यत्री मुन का पाल करने की जरूरत नहीं, तो चिंता नहीं करी। त्वैणी सुबह 3 बजे नहाने की जरूरत नहीं, त्वैणी मुआ फेरने की जरूरत नहीं, कुछ ना करी। तो सुबह उठी और सेवा में लग जा। और जो भाई, जो सेवक भाई सेवा में अपनु जीवन व्यतीत कर दिया तेणी तखी सिद्धि मिल जाए। अलग अलग डिपार्टमेंट है ना। तो हमारे पूज्य पिताश्री ने कहा यार कि हमारी तो वंश परंपरा में चल रही है ये कथा, खून में है ये तो कथा, है कि नहीं है? उनके दादा, हमारे जो पूज्य दादाजी हैं, उन्होंने गंगा जल की लोटी लेकर के पूरे देश का भ्रमण किया। बिहार आदि प्रांतों में जाते थे और गंगा जल की लोटी खोलते थे और तब छिड़कते थे, गंगा गंगेतियो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं सगच्छति। गंगा जी का नाम लेते थे, गंगा जी का छिड़काव करते थे, उतने से ही लोग पवित्र हो जाते थे, धन्य धन्य हो जाते थे। हमारे पूज्य पिताश्री का जन्म हुआ, हमारे दादाजी ने कहा कि भैया गंगा जल की लोटी पूरे देश और दुनिया में पहुंचाई, बेटा तू राम कथा और भागवत की पोथी पूरे देश और दुनिया में पहुंचा। इसलिए उन्होंने, हमारे पूज्य पिताश्री ने पोथी के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में, इसको भी गंगा कहा गया। ये जो पोथी है, चाहे शिव पुराण की पोथी हो, चाहे भागवत की पोथी हो, चाहे राम कथा की पोथी हो, ये पोथी भी क्या है? गंगा ही। तीसरी पीढ़ी में हम पहुंच गए, सोचो। और हमारे पूज्य पिताश्री ने कहा, बेटा अगर तू मुझे प्रसन्न करना चाहता है तो तू करोड़ों रुपए भी कमा देगा, अगर इंजीनियर और डॉक्टर बन करके, तो वो खुशी मुझे नहीं मिलेगी, लेकिन भगवान का नाम अगर तू बोलेगा तो मेरी आत्मा को बड़ी खुशी मिलेगी, बड़ी प्रसन्नता मिलेगी। हमने भी कहा ठीक है भाई। यस्यानुभावमखिल स्तुति सारणेकम् अध्यात्म दीप मति पितेरशतां तमोघ्रम् संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यम् तम व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीना। अध्यात्म का दीपक जला दे बेटा, घी और तेल का तो सभी जला रहे, सबके घर में जल रहा है, पूजा घर में,
ऐसा कोई नहीं होगा जिसके पूजा घर में घी और तेल का दीपक न जलता हो। लेकिन अगर अध्यात्म का दीपक जल जाए तो बोला कई पीढ़ियां तर जाएगी। हम भी इसी काम को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ ना बोला कुछ करने लग गया कि नहीं करने लग गया? ठीक है, तीसरी पीढ़ी हम अब है हमारा बेटा। अब वो ये तो छोटू हम बोली कि भाई अब ये बात समझ नहीं आ रही कनु क्या कि ये यू भी यही बाटा लगाऊंगा क्या कोई ये तो बड़ो चुप लो रखियो अब जा समझना ना। तो उसको भी पता लग जाएगा ना कि हमारा रास्ता कौन सा है, यही रास्ता है। बोलो जब गर्मियों की छुट्टी पड़ती है तो चोपड़ धाम में बैठ जाता है कथा सुनने के लिए। शास्त्रों में लिखा हुआ है इस गद्दी में बैठने का अधिकारी वही है जिसने परंपरागत ज्ञान को सीखा, जिसकी पीढ़ी दर पीढ़ी से जिसके खून में ये बस गया। भगीरथ की 6 पीढ़ियां मर गई, तब 7वीं पीढ़ी में भगीरथ खड़ा हुआ। उसने कहा अगर 6 पीढ़ियों ने गंगा के लिए प्रयास किया है तो 7वीं पीढ़ी में भी गंगा जी को धरती पर आना ही पड़ेगा और आखिर में स्वर्ग की गंगा धरती पर प्रकट होगी कि नहीं? इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी का काम है, कोई भी काम है वो जब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है तब असर दिखाता है, तब दिखाता है अपना। धन्यवाद करते हैं हम थान गांव की ध्यानियों का, और दूसरा धन्यवाद हम इन ध्यानियों के माता पिता का करते हैं जिन्होंने अपने घर में ऐसी ध्यानियों को जन्म दिया है। जनक महाराज की यहाँ जो कन्या है, बेटी है, सीता है, जब लोगों ने तराजू के एक पलड़े में दशरथ के 4 बेटों को रखा और जनक की एक बेटी को एक पलड़े में रखा, तो लोगों ने कहा कि किसका पलड़ा भारी है? लगता है दशरथ के 4 बेटों का पलड़ा भारी होगा। लेकिन आपको आश्चर्य होगा जब पलड़ा भारी हुआ तो दशरथ के 4 बेटों का नहीं, जनक की एक बेटी का पलड़ा भारी। जनक सुकृत मूर्ति देहि दशरथ सुकृत राम धर देहि। इसलिए धन्यवाद करो थान के समस्त ध्यानियों के माता पिता का। हम इस व्यासपीठ से धन्यवाद देते हैं उन माता पिताओं को जिनके घर में ऐसी बेटियां पैदा हुई है, क्योंकि बेटे ने केवल पिता के ही वंश का कल्याण किया है, लेकिन बेटियां जब सुसंस्कारी निकलती है और शिव पुराण जैसे दिव्य कार्यक्रमों को करवाती है तो तब केवल पिता का ही नहीं उसके पति का भी कुल धन्य धन्य हो जाता है। इसलिए पिता और पति, ये जो शिव पुराण यहाँ पर थान में हो रही है, इसका असर ध्यानियों पति के कुल का भी कल्याण करेगा और पिता के कुल का भी कल्याण करेगा। वारे दोनों हाथ में लड्डू लड्डू। धन्य है, धन्य है। इसलिए पहला जो दिन होता है शिव पुराण में, अब सुनो आप, बड़ा अच्छा है पुराण, गजब का पुराण है, महिमा का होता है। महिमा जब तक आप नहीं सुनेंगे तब तक आपकी समझ में नहीं आएगी बात। ये कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, ये स्वयं भगवान शंकर ने इस ग्रंथ की रचना कर रखी है। 1 करोड़ से ज्यादा श्लोक लिखे भगवान शंकर ने, लेकिन व्यास जी ने सोचा कि भाई कलयुग के लोगों के पास तो इतना समय नहीं है, तो उन्होंने सार निकाला, निचोड़ निकाला शिव पुराण का। तब उन्होंने 24,000 श्लोकों में इस ग्रंथ को लिख लिया। धन्यवाद करो व्यास जी महाराज, प्रणाम करो व्यास जी को, जिन्होंने इस पुराण को
कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए 24,000 श्लोकों में हमारे सामने रख दिया। लो भाई तुम्हारे 7 संहिताएं हैं इसकी। विद्वेश्वर संहिता, बोलो विद्वेश्वर संहिता। दूसरी संहिता है रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायवीय संहिता। ये 7 सोपान समझो आप, 7 सीढ़ियां हैं। जैसे हमारे यहाँ 7 बार है, ऐसे ही। तो तब इसकी महिमा में सुनाया उन्होंने एक सुंदर सा प्रसंग महिमा का ना, शिव पुराण की महिमा का। हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विप्रभो आख्याहि में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः। अच्छा, कथा सुनाने के लिए बोला 2 की जरूरत पड़ती है, एक श्रोता की, एक वक्ता की। तो सूत जी महाराज बोल रहे हैं कि बोला आनंद तभी आता है कथा सुनाने का जब सुनने वाला विशेष। सूत जी मुख्य जो श्रोता होता है, जैसे व्यास बहुत है, लेकिन उन व्यासों में आपने एक व्यास को चुना और यहाँ बिठा दिया। इसी प्रकार से श्रोता बहुत है, लेकिन कुछ 2-4 श्रोताओं को ऐसे भी रखना पड़ता है व्यास जी के सामने कि हाँ भाई, जैसे ये हमारी बहन थान वाली है, ये कब से जुड़ी हुई है हम तो पता नहीं, छोटे छोटे क्या नाम है, सुनीता बहन, पत्र समय वही है ना, और इन बहन का नाम क्या है, परिमला है ना, ये हमारी रामदेवी बहन है ना। ऐसे कुछ नामों को हम, जिससे व्यास जी हाँ भाई सबका प्रतिनिधित्व कर रही है, सब समझो कि सबका ही नाम आ रहा है। ऐसे उन 88,000 श्रोताओं में सौनक ऋषि मुख्य है। तो सूत जी बीच बीच में बोलते रहते हैं, अरे भाई मैं तुझे सुंदर सुंदर कथा सुनाता हूं, इसका महात्म्य सुनाता हूं, इसका सार सुनाता हूं। सार समझ रहे हैं? अरे जैसे दूध का सार क्या है, मक्खन है ना, घी है। दीपक जलाना है तो कैसे जलेगा, दूध से जलेगा कि घी से जलेगा? घी से जलेगा ना। तो अगर घी से जलना है उस घी उस दीपक में, तो क्या करना पड़ेगा? दूध का क्या बनाना पड़ेगा? दही। दही की क्या लगानी पड़ेगी? मट्ठा। फिर उससे क्या निकलेगा? मक्खन। मक्खन को क्या करना पड़ेगा? गरम। फिर उसका क्या बनेगा? घी। और जैसे घी बन जाएगा वैसे ही जोत जल जाएगा। समझ रहे हैं? इतनी प्रणाली है ये, मतलब संघर्ष। संघर्ष। वह पथ क्या, पथिक की कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। समझना? परीक्षा की घड़ी तो तब आती है, तब लगता है पता, जब हवा का झोंका चलता है, नाव चल रही है और आया झोंका हवा का, और तब बचाया उसने। किसने? नाविक ने। तब लगेगा ना पता कि हाँ भाई ये कुशल ड्राइवर है। इसलिए किसी भी काम को करने के लिए तपस्या तो करनी पड़ती है। भाई शिव पुराण यहाँ पर हो रहा है तो कैसे हो रहा है? आप लोग सब इकट्ठे हुए, आप सब लोग ने अपनी ताकत लगाई, इसलिए तो आप इस कथा को सुनने के परम
श्रोता बने हैं। इसलिए सुनिए, बड़ी अच्छी कथा है। अब आई एक देवराज की कथा। एक ब्राह्मण है, उसका नाम है देवराज। दो कथाएं हैं इसमें महात्म्य में, उसको सुनाएंगे, उसके बाद हम कथा को विश्राम देंगे। आज महात्म्य की कथा सुनो। देवराज ब्राह्मण है, लेकिन नाम का ब्राह्मण है, कर्म का नहीं है। वैश्यागामी है, पथभ्रष्ट हो गया है, किसी की सुनता नहीं है, संध्या नहीं करता, वंदन नहीं करता। व्यास जी कहते हैं, जब वो देवराज नाम का जो ब्राह्मण है, जब उसने अपने ब्राह्मणत्व को छोड़ दिया और पीने खाने लग गया, वंदे शिव पुराणम ही सर्वदाहम प्रसन्न ही। हे प्रभु, उस देवराज ब्राह्मण एक शिवालय में पहुंच गया और वहां शिव पुराण की कथा हो रही थी और वो भी सुनने लगा और वो भी भजन करने लगा। सुन रहे हैं आप? जिसका जीवन पथभ्रष्ट हो गया और उसको ज्वर आने लगा, बुखार आने लगा, उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि प्राण उसके मंदिर में ही छूट गए। शिव जी के मंदिर में छूट गए प्राण, लेकिन शिव जी के मंदिर में वो भगवान शंकर का ही नाम बोल रहा था। अब जब उसकी मृत्यु हुई तो शिवलोक से भगवान शंकर के दूत पहुंच गए, गण पहुंच गए, यमलोक में ले जा रहे। कहा कि भाई ये तो पथभ्रष्ट हो गया था, इसको हम अपने ये तो यमलोक में ही रहेगा। भगवान शंकर के जो दूत हैं उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो शिवलोक को जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके प्राण भगवान शंकर के मंदिर में छूटे हैं और भगवान शंकर का नाम जपते जपते छूटे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब निकालना पड़ेगा ना, सार निकालना पड़ेगा। सार के लिए ही होता है यहाँ पर प्यास। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अवसर, जिस व्यक्ति ने अवसर गंवा दिया वो व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। समझ गए? भगवान सबको मौका देता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने मौके का फायदा उठा दिया वो है सफल। तब पछतावत क्या होता है जब चिड़िया चुग गई। जोर से बोलो। इसका मतलब क्या हुआ? अरे भाई, जब तेरे को मौका मिला था तब तूने मौके का फायदा नहीं उठाया। जैसे ही चोपड़ धाम में हमारे थान के आदरणीय महानुभाव पहुंचे, हम भी वहां थे, हमारे पूज्य पिताश्री भी थे, है ना। बहन कहाँ गई है? इसका नाम क्या है? गुड्डी बहन भी आई थी। और कौन कौन आया था? परिमिला और ये माता, उनका नाम क्या है? दीप्ति माता है। और ये सुनीता, हाँ सुनीता बहन तो आई थी। और वो पीछे नथुली वाली दीप्ति, हाँ। और वो भवानी माता है ना। ये लोग पहुंचे थे वहां और हमारे महानुभाव भी आए थे, आदरणीय लोग भी आए थे। ये चोपड़ धाम में पहुंचे थे। तो जैसे उन्होंने कहा कि गुरुजी, जिस जगह आपने
शिव पुराण किया, उसी थान में हम आपके पुत्र से शिव पुराण करवाना चाहते हैं। हमने कहा भाई ये मौका हमारे लिए क्या है, मौका किस चीज का, सिद्धि का। हम तो यही तलाश कर रहे हैं कि हमारे पूज्य पिताश्री ने कौन कौन सी जगह कथा की और कहां कहां जाकर के उनको सिद्धि प्राप्त हुई। हम भी वहां जाकर के, चाहे हमको एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पड़े, हम वहां जरूर जाएंगे। इसलिए हमने कहा कि भाई हम तो वहां पक्का आएंगे। इसी तारीख में, जिस तारीख में हम यहाँ कथा कर रहे हैं, इसी तारीख में हमको औरों ने भी फोन किया। लेकिन कितना बड़ा सौभाग्य है कि आज सत्यनाथ ने हमको अपनी गोद में बिठा करके शिव पुराण बुलवा रहा है। इसको क्या कहते हैं, मौका। अब देखो, जीवन भर जिस व्यक्ति ने व्यभिचार किया, अपना जीवन ऐसे भ्रष्ट किया देवराज ने, लेकिन अंतिम समय में जब उसके प्राण निकल रहे थे और उस वक्त वो शिव के मंदिर में पड़ा हुआ और शिव जी का नाम बोल रहा था, इसको क्या बोलते हैं, क्या अवसर दिया भगवान ने उसको। ये है अवसर का फायदा उठा दिया ना उसने। और शिव जी का नाम बोलते बोलते उसके प्राण छूट गए, यमदूतों की गर्दन पकड़ ली। शिव जी के भक्तों ने, शिव जी के गणों ने बोला, सवाल नहीं उठता कि ये यमलोक में नहीं रह सकता है। जो भगवान शिव का नाम लेते लेते प्राणों को छोड़ता है, उसको तो भगवान शंकर के ही धाम में जाना होता है। इसलिए वो कहां जाएगा, शिवलोक को जाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। अरे नाथों के नाथ जय हो सत्यनाथ, नाथों के नाथ जय हो सत्यनाथ, नाथों के नाथ जय हो सत्यनाथ, जय हो नाथों के नाथ जय हो सत्यनाथ, 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 नाथों के नाथ जय हो सत्यनाथ।
दूसरी कथा सुनाई है शिव पुराण में। एक विद्युत नाम का एक ब्राह्मण है। उसके गांव में कोई भी व्यक्ति सदाचारी नहीं है। पूरा गांव ही पथभ्रष्ट हो गया, कुसंग। जो व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है वो सोचता है कि यही है दुनिया। जो अच्छे वातावरण में रहता है उसको अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती है। जो कुसंग में रहता है वो उसी दुनिया में रमने लग जाता है। अभी आप 10-11 दिन तक जब शिव पुराण सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आप बोलेंगे वाह। लेकिन उसको पता ही नहीं था कि भाई धर्म क्या होता है, संस्कृति क्या होती है, अध्यात्म क्या होता है। उसको कुछ पता ही नहीं। बिंदु नाम के एक ब्राह्मण, उसका जो दायरा था वो सब पथभ्रष्ट था। अब हुई उसकी शादी, विवाह चंचला नाम की कन्या से। चंचला बहुत अच्छी थी, वो भजन भी करते थे, भगवान का नाम भी बोलते थे। अध्यात्म में भी उसकी रुचि थी। अब उसका विवाह हो गया उस बिंदु ब्राह्मण के साथ। धीरे धीरे उसको भी लगा कि अरे मेरा पति तो वैश्यागामी है, तो पर स्त्री को चाहता है। मैं इसकी पत्नी हूं, इसकी मेरे प्रति कोई रुचि नहीं है। इसका मतलब इसको पता ही नहीं है कि जब विवाह होता है तो विवाह तो होता ही धर्म के लिए। उसने बहुत समझाया अपने पति को, लेकिन उसके पति की बात समझ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि उसका जो दायरा था वो बहुत खतरनाक था, कुसंग था। वो चला गया और धीरे 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 उसकी जो पत्नी थी वो भी उस वातावरण में घुल मिल गई। अब पति के कुसंग ने उसकी पत्नी को भी व्यभिचारिणी बना दिया। शिव पुराण की कथा है, कितना खतरनाक होता है कुसंग। पति ने कहा देख तू भी पर पुरुष के साथ रमण कर, और उससे जो मेरे पास पैसा आएगा, जो तेरे पास पैसा आएगा वो पैसा तू मुझे दे। और जो जो पैसा आता रहे वो अपने पति को देती रहे। और वो उसका जो पति है वो उस वैश्या को खुश करने के लिए उस धन को देता है। अब एक दिन क्या हुआ, समय की बात है ना, काल का जो होता है वो तो सुनिश्चित समय होता है। जब आना होता है मृत्यु को तो जिस दिन होगी उस दिन उसको जाना ही पड़ेगा यहाँ से। हानि बोलो, हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस, अपजस, विधिहार, ये कुछ चीजें ऐसी है जो सुनिश्चित हो जाती है माँ के गर्भ में कि भाई कब आना है और कब जाना है। सुनो बच्चों, पीछे शोर नहीं करना बेटे, सुनिए। पहला दिन है, महात्मा का वर्णन सुन रहे हैं आप।
मौत हो गई, मृत्यु हो गई। अंते मति बोलो, अंते मति, जोर से बोलो, अंते मति पुनः सा गति। गति क्या है? आगे कौन सा जन्म मिलेगा? जो हम सोच रहे होंगे, बुद्धि में जो चल रहा होगा, हमारे दिमाग में जो हमारा किया हुआ जो कर्म होता है वही तो चलता है। जो हम करते हैं वही तो चलेगा ना, दौड़ेगा। जीवन भर जो हमने किया है वही तो दिमाग में चलता है ना। अगर हमने अच्छा काम किया होगा तो अच्छा ही काम तो चलेगा दिमाग में, मरते समय भी। और जो पाप कर्म करता है उसके दिमाग में पाप कर्म ही चलेगा। इसलिए इसको बोलते हैं अभ्यास। किस व्यक्ति ने किस चीज का अभ्यास किया है, अंतिम समय में उसके दिमाग में वही चलेगा। समझना कि नहीं समझना? इतनी सी बात। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र संत एक ही बात कहते हैं, बुद्धि को भगवान में लगाओ, चिंतन करो, मनन करो। किसका? ईश्वर का ध्यान करो, ईश्वर से जुड़ जाओ। सुबह उठ करके सबसे पहले भगवान का ध्यान करो, मन से पहुंच जाओ। मन से पहुंचने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ऐसा मन ऐसा हेलीकॉप्टर है कि सेकंड में पहुंच जाएगा। नहीं है, उसकी मौत हो गई। मौत हो गई तो दिमाग में क्या चल रहा था? पाप चल रहा था। जितने भी उसने पाप किए, क्या बन गया? पिशाच बन गया। पिशाच ये बहुत खतरनाक योनि होती है। जब व्यक्ति पिशाच बन जाता है तो हमको जितनी भूख लगती है ना, अरे भूख लगती है कि नहीं लगती है? निर्जला एकादशी का व्रत किसने रखा? हाथ खड़ा करो। हमने रखा। रात भर भटका दो मन की। भोजन की बात छोड़ो, पानी भी नहीं पीना ना, वो है निर्जला एकादशी। तो जितनी भूख और जितनी प्यास हमको लगती है उसकी कई गुना ज्यादा उस पिशाच को लगती है। बोलो, जब व्यक्ति पिशाच बन जाता है, अरे वो मरने के बाद क्या बन गया? पिशाच बन गया। विंध्य पर्वत पर वहां पहुंच गया। अब उसकी जो पत्नी है, कौन? चंचला, वो भी व्यभिचारिणी हो गई। एक दिन वो मेला देखने के लिए गोकर्ण तीर्थ में पहुंच गए। कौन सा तीर्थ? जोर से बोलो। गोकर्ण तीर्थ मेला होता था, गोकर्ण तीर्थ। वो वहां पहुंच गए। सुन रहे हैं प्रताप रावत जी? हमारे प्रताप रावत जी के लिए ताली बजा। पंवार जी, पंवार, प्रताप पंवार जी, ये पूरे देश की यात्रा कर दी उन्होंने। अच्छा, अब वो जो उनका पूरा गांव गया मेला देखने के लिए, जैसे मेला लगता ही है, वो भी चली गई। वो चली गई तो सब लोग मेला घूमने लगे। वो एक मंदिर में जाकर के वहां शिव पुराण सुनने लगे। वहां क्या हो रहा था? बस इस कथा के बाद हम कथा पूरी करेंगे, ठीक है? तो कल से ठीक टाइम पर कथा शुरू हो जाएगी, 1 बजे से और 5 बजे तक, ठीक है? आज पहला दिन है, इस महात्म्य को पूरा करते हैं। बस ध्यान से सुनो। अब जब वो शिव पुराण सुनने लगी मेले के बहाने, देखो इसको बोलते हैं कि सांवरे को पाने का सत्संग ही बहाना। देखो मेला बहाना बना, और अगली मंदिर में पहुंची और वहां कथा सुनने लगी। और प्रसंग व्यास जी सुना रहे थे, जो व्यक्ति इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके अधर्म का काम करता है, पुरुष पर स्त्री को देखता है, दूसरे की स्त्री को देखता है, स्त्री दूसरे के पुरुष को देखती है, बोला उसको
यमदूत नरक में ले जा करके लोहे के जो स्त्री और पुरुष होता है उसके नीचे से अग्नि जला रखी है और वो लोहा तपा हुआ है, फिर उसको नरक में ले जा करके बोला जाता है कि चल इसका आलिंगन कर, चिपक इससे। जैसे ही सुना किसने, उस चंचुला ने, वो रोए, वो छाती पीटने लगे। तो ब्राह्मण देवता ने कहा भाई ये कौन सी माता है? बोला शांत हो जा, कथा के बाद तेरे से हम मिलते हैं। कथा पूरी हो गई। उसने ब्राह्मण देवता के पैर पकड़ लिए। उसने कहा महाराज मुझे इसका समाधान चाहिए, मेरे से तो पाप हो गया, अपराध हो गया, मुझे तो पता ही नहीं था, अब क्या होगा? तो ब्राह्मण देवता ने कहा हमारे यहाँ पाप को काटना, पाप से बचना, इसका भी उपाय है। बोला क्या उपाय है हमारा? बोला पश्चाताप। जोर से बोलो और जोर से बोलो, पश्चाताप। और दूसरा उपाय है प्रायश्चित। क्या है? और जोर से बोलो, प्रायश्चित। पश्चाताप और प्रायश्चित ये दो चीज है। पश्चाताप का मतलब क्या है? कोई हमसे पाप हो गया, कोई अपराध हो गया, सबसे हो जाता है, किससे नहीं होता? जब तक हमको किसी पाप के बारे में पता नहीं है और जैसे पता लग जाए और तब हमको जो दुख होता है, ताप यानी अग्नि जो प्रज्वलित होती है, उस अग्नि में वो पाप भस्म हो जाता है। समझ गए? उसको क्या बोलते हैं? पश्चाताप। जल करके राख हो जाता है। जब हमको कष्ट हुआ, अरे हमको पता ही नहीं था, ऐसा अधर्म तो मनुष्य जीवन में करना ही नहीं चाहिए। अरे मनुष्य में और पशु में तब क्या अंतर हुआ? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। अंतर कहाँ आया? धर्म में। भाई क्या धर्म है और क्या अधर्म है, इतना तो पता होना चाहिए। जिस व्यक्ति को धर्म और अधर्म का पता नहीं है उसको भगवान कभी भी मनुष्य योनि में जन्म नहीं देता, उसको अगला जन्म पशु का मिलेगा। समझ गए? ब्राह्मण देवता ने कहा भाई ऐसा है, अगर तूने पश्चाताप तेरे से हो गया है, तू रोने लग गई है, तेरे को कष्ट हुआ है, तेरे को दुख हुआ है और आज के बाद तू कभी भी इस काम को आगे नहीं करेगी, तेरा वो सारा का सारा पाप खत्म हो गया। ठीक है? ठीक है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं? पाप करते रहते हैं और प्रायश्चित करते रहते हैं। वो ठीक नहीं है, उसकी मुक्ति नहीं होगी। ध्यान रखना। कई बहुत दिमागदार लोग हैं जो पुराणों में पढ़ते रहते हैं, हाँ भाई अच्छा वो पाप हो गया है, ठीक है वाला व्रत करता हूं और उससे वो ठीक हो जाएगा, और फिर दोबारा से पाप कर दिया और प्रायश्चित करने में लगा। देखिए उसको बार बार इस धरती पर जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन पश्चाताप, जिसको कष्ट हुआ, दुख हुआ, ओहो उससे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, उसका वो पाप तुरंत खत्म हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण देवता ने कहा तूने पश्चाताप कर दिया है, अब तो शिव पुराण को सुन। उसने कहा ब्राह्मण देवता ने, अब तो तू तो आधे में आई यहाँ, लेकिन कोई बात नहीं, तेरे लिए मैं फिर से पहले इस पुराण को पूरा कर देता हूँ और उसके बाद तेरे लिए फिर से मैं पुराण को करूंगा। ठीक है? उसने कहा ठीक है महाराज। उसने उस पुराण को सुना, उसके बाद दोबारा से उस पुराण को पूरा सुना, उसका समस्त पाप खत्म हो गया। और जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, उसके प्राण निकलने लगे, उसको लेने के लिए यमदूत नहीं आए, उसको लेने के लिए शिवलोक से भगवान शंकर के दूत लेने के लिए आए।
तब गई वो शिव जी के धाम और सीधा पार्वती जी की सखी बन गई और पार्वती जी के संग श्रेष्ठ सखी बन करके रहने लगी और सेवा करने लगी पार्वती जी। काफी दिन हो गए, पार्वती जी ने पूर्व जन्म स्मरण करवाया उसका कि देख तू पूर्व जन्म में क्या थी, और शिव जी का पुराण सुना और आज तो मेरी सखी बन करके कैलाश में पहुंच गई है। एकदम ध्यान आया उसको, ओह माता जी आपसे एक विनती है, क्या आप मेरे पति के बारे में बताएंगे कि वो मेरा पति कहाँ है। पार्वती जी ने कहा कि तेरा पति वहां विंध्य पर्वत पर पिशाच बना। बोला पिशाच क्या होता है? बोला भूख लगे खा नहीं सकता, प्यास लगे पी नहीं सकता, सबसे खतरनाक यातनाएं होती है किसकी? उस पिशाच की। रोने लगी हो, उसको अपना पति याद आ गया। उसने कहा हे माता जैसे भी है, अगर शिव पुराण सुन करके मेरा कल्याण हो सकता है तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो पति पिशाच बन गया है उसको भी शिव पुराण सुनाई जाए। पार्वती जी ने कहा ले भाई, अब जिस दवा से तेरा इलाज हुआ उसी दवा से अब तेरे पति का भी इलाज करना पड़ेगा। है कितना ध्यान है तुझे अपने पति का। कथा कितनी महत्वपूर्ण है, जिससे चंचला का भी कल्याण हुआ और उसके पति का भी कल्याण। जब राम जी साकेत धाम को जाने लगे, हनुमान जी महाराज को बोला राम जी ने कि चलो तैयार हो जाओ, सब लोग जा रहे हैं, आप भी बैठो विमान में। हनुमान जी ने कहा महाराज ये बताओ, आप तो जा रहे हैं लेकिन क्या आपकी कथा मिलेगी वहां? बोला हम तो हैं। बोला महाराज आप तो हैं लेकिन आपकी कथा तो नहीं है ना वहां। तो भगवान श्री राम ने कहा कि हे हनुमान मेरी कथा तो यही है, तो क्या करना चाहता है? बोला महाराज मैं और कुछ नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि मैं यहीं रहूं। क्या करेगा यहाँ रह करके? हनुमान जी महाराज ने कहा मैं आपकी कथा सुनना चाहता हूं, मैं आपकी कथा सुनता रहूंगा। तो राम जी ने कहा हम जाएं? बोला हाँ महाराज आप जा सकते हैं। अरे भाई कब तक रहेगा इस धरती पर? हनुमान जी ने कहा महाराज जब तक आपकी कथा मृत्यु लोक में होती रहेगी, जब तक इस धरती पर राम जी की कथा होती रहेगी, तब तक हनुमान जी महाराज का यहाँ नित्य निवास हमेशा रहता है, यहीं रहेगा। हनुमान जी महाराज हमेशा यहीं रहे। बोलिए हनुमान जी महाराज की, हनुमान जी महाराज की, हर हर महादेव। कथा कितनी जरूरी है। तो तब पार्वती माता ने तुम्बुरु, जोर से बोलो नाम, तुम्बुरु नाम के ऋषि को, जो नारद जी की तरह भक्त हैं, उनकी ड्यूटी लगाई कि तुम जाओ और इस चंचला के पति को शिव पुराण सुनाओ। तब विंध्य पर्वत पर गए और तब उस पिशाच को बोला कि भैया मैं शिव पुराण सुनाऊंगा तो सुन। उसने कहा महाराज अगर मैं शिव पुराण ही सुन लेता, मैंने पिशाच ही क्यों बनना था, अब नहीं सुन सकता। तो तुम्बुरु ऋषि ने कहा कि तू चिंता मत कर, मैं बांस गाड़ता हूं तो इसमें बैठ करके सुन। तो तब उन्होंने दिव्य वहां पर पांडाल सजाया और जैसे जैसे वहां के क्षेत्र के लोगों को पता लगा वो सारे के सारे लोग भी वहां आए। तब तुम्बुरु ऋषि ने शिव पुराण सुना करके उस पिशाच की योनि, जो पिशाच योनि थी, उसको दिव्य भगवान शंकर के धाम को पहुंचाया। बोलो शंकर भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
हर हर महादेव। माँ तो ये महात्म्य बताया है किस प्रकार से भगवान शंकर की पूजा करनी है। ब्रह्मचर्य मधा सुप्ति पत्रावल्याम जब भोजनम, ये जब नहीं है भागवत में भी बताया है, ऐसी इसी पुराण में भी बताया है। ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अनुष्ठान हो रहा है 11 दिन का। कितने दिन का? 11 दिन का, है ना। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में खड़े उठो, सारी ध्यानियाँ, वाह रे वाह। हमारा भी सौभाग्य है भगवान शंकर की आराधना करना, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। वाह रे वाह, इस सावन के इस दिव्य मौके पर हम लोगों को भगवान ने जो अवसर दिया है, इस अवसर को गंवाना मत। ऐसी पूजा करना 11 दिन तक कि भगवान शंकर हमको आशीर्वाद देने के लिए साकार रूप में प्रकट हो जाए, सत्यनाथ की अनुभूति हो जाए, हमको लगे कि हाँ भाई जो काम हमने किया है वो बहुत अच्छा है। और हम धन्यवाद देते हैं इस स्थान के समस्त महानुभावों का, जिनकी ध्यानियों ने सुंदर कथा करवाई मैतियों का। और आजकल मैतियों के तो घर में आनंद ही आनंद है। क्यों? सबसे बड़ी खुशी मैतियों को कब होती है? जब उनकी ध्यान उनके घर में आती है, क्योंकि घर तब उनका वैकुंठ बनता है, घर उनका तब मंदिर बनता है जब उनकी ध्यान के पैर उनके घर में पड़ते हैं। ये सौभाग्य है खान गांव के लोगों का कि ये दिव्य जो कथा यहाँ पर शिव पुराण की सत्यनाथ जी की कृपा से हो रही है, आज जिसका शुभारंभ हो चुका है। और 11 दिन तक यह आनंद हम लोग लेते रहेंगे। आप सभी लोग भाव से, प्रेम से, है ना। और सभी जितने भी इस समिति में जुड़े हुए लोग हैं, सबका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी लोगों का। और सबको फोन करो, एक एक ध्यान को फोन करो। और जिस जो ध्यान, जैसे कल कौन सी ध्यान माल्यार्पण करेगी, 10-10 ध्यान या 20-20 ध्यान, इस प्रकार से आप उनका नाम लो कि आज हमारी 20 ध्यान जो है वो यहाँ पर व्यासपीठ में आएगी और माल्यार्पण करेगी। इस प्रकार से जितनी भी ध्यान होगी वो सब लोगों के नाम आ जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से व्यवस्था बनाओ। और आज जो कमी रह गई होगी वो कमी कल ठीक हो जाएगी और आनंद के साथ हमारे दिन निकल जाएंगे। तो हम आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, है ना। ठीक है। और कल और हम लोग कल से आप लोगों से भी मिलेंगे, जो भी ध्यानियाँ हैं, कहाँ से आई है, कहाँ ससुराल है, नहीं पता तो लगे आपको भी कितनी दूर दूर से आई है। तो सबका धन्यवाद देते। आइए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देने से पहले भगवान शंकर का नाम देते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सिद्धेश्वराय शिव सिद्धेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गुरु हरीश्वराय शिव सिद्धेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। सिद्धेश्वराय शिव सिद्धेश्वराय, हर हर भोले नमः सिद्धेश्वराय शिव सिद्धेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय,
शुरू हुई हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर बोले शंकर भगवान की सत्यनाथ भगवान की सर्वदेवमयी गो माता की समस्त ध्यानियों की नरसिंह भगवान की नागराज भगवान की इष्ट देवता की जय कुल देवता की जय ग्राम देवताओं की स्थान देवताओं की पितृ देवताओं की जय ओम नमः पार्वती पार्वती पतये हर 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 महादेव गौ माता राष्ट्र माता गौ माता राष्ट्र माता गौ माता राष्ट्र समस्त ध्यानिया अब आरती उतारने के लिए और हमारे महानुभाव भी आगे आ जाएंगे आदरणीय लोग कृपया आरती उतारना।